जब तक रहेगा धरा पे पानी, दुनिया कहेगी अमर कहानी। ये अमर गाथा महाराणा प्रताप की है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम मित्रों। जी हाँ, हम आपको लेके आए हैं हल्दी घाटी। महान योद्धा महाराणा प्रताप के बारे में हम सोए हुए उन नौजवानों को जगाने के लिए ये वीडियो लेके आए हैं कि जागो जागो ये मेरे धरा के लाल। हमारे महारथियों ने जो बलिदान दिया इस पृथ्वी पे, अपने मिट्टी को खून से लहूलुहान किया, ऐसे महान योद्धा के बारे में आपको नहीं भूलना चाहिए। इस वजह से हम ऐसे धरा पे आए हैं और इस धरा के सपूतों को जगाने के लिए हम हल्दी घाटी के इस स्थान पे आकर के कि जीवन में एक विचार धारणता इंसान के अंदर होना चाहिए। अपने मिट्टी के लिए, अपने वतन के लिए अपने अंदर ऐसी ज्वाला उत्पन्न होनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। जिसको अंत तक नहीं देखना है अभी हट जावे, क्योंकि ये कोई साधारण और मनोरंजन की वीडियो नहीं है। यह वीडियो उन महारथियों की है जो अपने वतन के लिए अपने जान की बाजी लगा दिया, अपना सर नहीं झुकने दिया दुराचारियों के सामने। आज ऐसे धरा पे हम आए हैं। हम आपको दिखाएंगे महाराणा प्रताप की गाथा और महाराणा प्रताप के इन जीवन शैलियों को किस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। यहाँ पे एक वीडियो चलाया जाएगा जिस वजह से आपको पूर्ण जानकारियाँ मिलेगी, क्योंकि हमारे पास वो शब्द नहीं है। ऐसे महान महारथियों के बारे में हमारे पास वो शब्द नहीं है, ना हम कहने की सामर्थ्य रखते हैं। आप यहाँ पे वीडियो चलाया जाएगा, उस वीडियो को हम रिकॉर्ड किए हैं, आप उनको ध्यान से सुनिए और फिर हम वीडियो को अंत तक हम आपको बने रहने की विनती करते हैं। आप बने रहिए कि किस तरह से इस धरा पे बलिदान का गाथा गाया गया है। आपको हम यहाँ पे एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अखेराज सोमगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोविंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा
से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूर कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चंघाड़ों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। उनके पास पर्याप्त संपत्ति नहीं थी तो उनके मंत्री यहाँ देश के लिए अर्पित था, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। ये कुंभलगढ़ किला है। इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3568 फीट की है। इस किले की दीवार
36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर तीर का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी यात्राताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1313 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के गांव का दृश्य है। अब्दुल रहीम खान अजमेर का सूबेदार था। जब वो शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, उसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। चित्तौड़गढ़ का दृश्य देखा। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। और उन्हीं के पुत्र महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और आज हम लोग उनका इतिहास यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ था। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता की प्रतीक है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ पालन करते हुए। महाराणा प्रताप ने, न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा।
पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंग ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। जय श्री राम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी दर्शकों इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो को समझे। और हम ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, सोए हुए नौजवानों को जगाने के लिए ये वीडियो बनाने के लिए हम इस स्थान पे आए हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे जो आपने झांकियाँ देखा है, जैसे कि हल्दी घाटी, रक्तलाई और चेतक स्मारक को हम आपको लेके चलेंगे उस स्थान पे जहाँ पे आज भी मौजूद है वो स्थान, और वो गुफा भी दिखाएंगे जहाँ महाराणा प्रताप ने अपने कुछ काल समय जो वन में बिताए थे, उस गुफा में बिताए थे, वो गुफा भी दिखाएंगे। ऐसे स्थान पे आज हम आपको लेके आए हैं। आपने अभी देखा, वीडियो के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में आपने जाना। ये महारथी, महान योद्धाओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं किला के बाहर। सर्वप्रथम हम आपको महादेव के दर्शन कराते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मार्ग हल्दी घाटी की तरफ जा रहा है। हम आप सभी को हल्दी घाटी की तरफ लेके चल रहे हैं। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। ये हल्दी घाटी है जहाँ पे महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई। ऐसे सकरे घाटी में युद्ध का ऐलान किया, अपने पौरुष से मुगलों के सैनिकों को पछाड़ा। ये स्मारक पे लिखा हुआ है किस तरह से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, किन किन ने बलिदान दिया और कब शुरू हुआ था। ये पूरी शिला पे लिखी हुई है। आपने वीडियो में पूरा देखा ही होगा। आज हम इस धरती को, इस मिट्टी को तिलक लगा करके गर्व महसूस कर रहे हैं
हम आप सभी दर्शकों से बोलता हूँ, अपने अंदर एक ज्वाला जलाए रखें। कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि पृथ्वी पे जब जब विनाश का समय आया है, महाराणा प्रताप जैसे महारथियों ने जन्म लिया है, क्योंकि हमारे अंदर भी उनका ही खून है। इस वजह से कभी भी समय आने पे लोहा लेने का मौका ना गंवाएं। इस वजह से आपको हम ऐलान करते हैं, कहीं भी ऐसा लगता है कि हमारे वतन, हमारे पृथ्वी के बारे में कोई अनुचित बातें कर रहा है या हमारी धरोहरों को नुकसान फैला रहा है, तो आपको स्वयं बिना कुछ सोचे समझे अपने पृथ्वी की रक्षा सुरक्षा करनी चाहिए। आगे हम आपको लेके चल रहे हैं चेतक स्मारक। स्वामी भक्त घोड़े का ये स्मारक है, जहां आज भी उसकी समाधि बनी हुई है। जिस घोड़े में इतनी सामर्थ्य थी, तो उस स्वामी का बल पौरुष कितना प्रबल होगा। 208 किलो लोहा लेके चलने वाले हमारे महाराणा प्रताप, जिनमें से 81 किलो का तो उनका भाला ही था। जब युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप के सामने मानसिंह हाथी के ऊपर सवार होकर के महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए आया, उसी समय चेतक ने अपने दोनों पैरों हाथी के मस्तक पे टिका दिया। उसी समय महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह के ऊपर प्रहार करता है, परंतु मानसिंह बच जाता है। उस समय घोड़ा जब नीचे की तरफ उतरता है, हाथी के पैर में लगे हुए खंजर, जहरीले खंजर की वजह से चेतक का एक पैर कट जाता है और चेतक घायल हो जाता है। जब युद्ध के मैदान में इस हाल में चेतक ने 22 फीट बरसाती नाले को 3 पैरों पे चलते हुए, पार करते हुए, महाराणा प्रताप की रक्षा करते हुए युद्ध के मैदान से कोसों दूर ले जा कर के रखता है। उसी समय चेतक का प्राण पखेरु उड़ जाते हैं और चेतक की अमर गाथा इस शिला पे लिखी हुई है। आप इस वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ें, और कभी आपको अवसर मिलता है तो ऐसे स्थान पे आएं और इस मिट्टी से तिलक करो। और ये मिट्टी है बलिदान की। आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपको जो सामने गुफा दिख रहा है, ये कोई साधारण गुफा नहीं, ये वही गुफा है जहाँ पे महाराणा प्रताप बैठ करके अपनी युद्ध की रणनीतियाँ बनाते थे अपने निजी सैनिकों के साथ। ये गुफा आज भी सुसज्जित है। एक महर्षि आज भी तपस्या किया करते हैं, जिसमें आज हमारे महावीर हनुमान जी की प्रतिमा है, गणेश जी की प्रतिमा है और माता जी की भी प्रतिमाएं यहाँ पे सुसज्जित है। आज यहाँ पे एक संत महात्मा तपस्या करते हैं, उनकी धुनी साधना यहाँ लगी हुई है। ये जो गुफा देख रहे हैं, ये गुफा 140 किलोमीटर दूर जाकर के चित्तौड़ के किले में निकलती है। आपको हम आगे की ओर लेके चल रहे हैं। पहले माता जी के दर्शन कराते हैं। माता जी के दर्शन करते ही हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे हम आपको लेके चलेंगे रक्तलाई की तरफ। तब तक वीडियो को देखते रहिए।
अब हम आपको लेके चल रहे हैं रक्तलाई दिखाने के लिए। रक्तलाई वो स्थान है जहाँ पे हल्दी घाटी का प्रचंड युद्ध हुआ था। युद्ध इतना विशाल था कि जब सैनिकों के रक्त इस पृथ्वी पे गिरे थे तो इस पृथ्वी का रंग लाल हो गया था। आप समझ सकते हैं कि युद्ध कितना विशाल होगा। उसी समय बरसात का समय था, जून का महीना था, बरसात हो रही थी। जितना बारिश का पानी इस स्थान पे पड़ा तो सैनिकों की रक्त से लपेटते हुए इस तालाब में जा कर के समा गया। तो इस तलाई का नाम रक्तलाई पड़ा। आज ऐसे स्थान पे हम आए हैं जहाँ की मिट्टी आज भी खून के जैसा लाल है। आपको ये दिखा रहे, ये तालाब जो दिख रहा है, इसमें आज टाइल्स और मार्बल लगा के बना दिया गया है। नहीं तो ये आज भी मिट्टी आप हाथ में लगा देते, खून की तरह रंग, गेरुआ रंग की तरह दिखता था। आप देख सकते हैं ऐसे स्थान पे हम आपको लेके आए हैं जो कि युद्ध भूमि का यह स्थान है। आप इस शिला पे देख सकते हैं ये युद्ध कब कैसे हुआ था। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम मित्रों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे। अब हम आपको लेके चल रहे हैं नाथू द्वारा भगवान श्रीनाथ जी का दर्शन कराने के लिए। बोलो श्री रामचंद्र की जय।